तो रिचर्ड कैटलब्रो एक बार फिर भारत के लिए पनौती बनकर सामने आया और उसके द्वारा दिए गए नॉट आउट के डिसीजन ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को एक बार फिर ट्रॉफी जीतने का जो उनका सपना था वो अब सपना ही बनकर रह गया है, क्योंकि रिचर्ड कैटलब्रो एक बार फिर जनाब भारत के अगेंस्ट में डिसीजन देता हुआ नजर आया और अब भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फाइनल में हराकर छठी बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया है। मानस लाबुशेन का विकेट गिरता और उसके बाद कहीं ना कहीं मुकाबला है वो भारत के पक्ष में झुक सकता था। फाइनल का अपना अलग से प्रेशर होता है और वैसे कंडीशंस में जिस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगभग जनाब 90 रनों की आवश्यकता थी, वहां से अगर लाबुशेन का विकेट गिरता तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय टीम गेम में आ सकती थी। हमने कहा था कि डेविड वार्नर और इसके अलावा मानस लाबुशेन को अगर आपने चलता किया तो फिर ऑस्ट्रेलिया की बंटाधार होना निश्चित है। कहीं ना कहीं लाबुशेन का विकेट गिरता तो ट्रेविस हेड पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता और कहीं ना कहीं फिर बंचेस में विकेट गिर सकते थे, लेकिन लाबुशेन ने स्ट्राइक रोटेट किए और हेड को बोला कि आप चार्ज कीजिए और हेड ने उसी तरह से चार्ज किया जिस तरह से लाठी चार्ज पुलिस करती है। बेहतरीन परफॉर्मेंस, गेंदबाजी और उसके बाद बल्लेबाजी में ड्यू फैक्टर भी सामने आया। ड्यू की वजह से भी भारतीय गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए। पूरी तरह से बैड लक आज रहा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि न रिचर्ड कैटलब्रो ने वो डिसीजन आउट दिया और इसके अलावा गेंद कैचेस भी भारत के अगल बगल गिरते चले गए हैं। तो भारतीय टीम ने ना सिर्फ अपनी खराब बल्लेबाजी की बदौलत आज के मैच को गंवाया है, गेंदबाजी में भी आपके लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि 12 में 13वें ओवर के बाद ड्यू वाला फैक्टर आ गया सामने और उस वजह से भारतीय टीम गेंदबाजी जो थी वो कुछ खास हो नहीं पाई और भारतीय गेंदबाज को कुछ खास मदद मिलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन एक बार फिर इस बात की पुष्टि हो गई है कि जब कैटलब्रो फाइनल में नॉकआउट मुकाबले में भारत के अगेंस्ट कप्तानी अंपायरिंग करेगा, भारतीय टीम लगता है ऐसे ही मुकाबला हारती जाएगी। चाहे 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी हो, 19 का सेमीफाइनल हो, सब में रिचर्ड कैटलब्रो ही बंटाधार करने में भारतीय टीम का अहम भूमिका निभाया और कहीं ना कहीं अगर रिचर्ड कैटलब्रो ने वो डिसीजन आउट दिया होता तो फिर भारतीय टीम की भारतीय टीम वहां से गेम ऑन होता और मुकाबले में वापसी कर सकती थी। लेकिन शानदार बल्लेबाजी एक बार फिर ट्रेविस हेड के द्वारा, इसके अलावा मानस लाबुशेन बहुत ही शानदार क्लासी प्लेयर है और इनको आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनका भी विकेट भारतीय टीम नहीं ले पाई और इसके अलावा बल्लेबाजी करते हुए आप बहुत ज्यादा रन शॉट कर गए। हालांकि आपके पास चांसेस थे, अटैकिंग क्रिकेट आप खेल सकते थे, लेकिन आज कप्तानी में भी रोहित शर्मा की तरफ से बहुत लैग देखने को मिली। आपने कोई स्लिप में फील्डर नहीं लगाया, कोई अटैकिंग कप्तानी आपकी तरफ से देखने को नहीं मिली। फील्ड खुलते ही आपने पूरी तरह से फील्ड को खोल डाला और सिंगल डबल बिल्कुल मैच में कभी तीसरे विकेट के बाद कभी प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर ही नहीं आया। भारतीय टीम कप्तान किसी भी तरह का कोई प्रेशर बिल्डअप ही नहीं कर पाए और उसके अलावा जिस प्रकार की पैथेटिक बल्लेबाजी हुई भारतीय टीम की तरफ से, वो कहीं ना कहीं एक अलग से भारत की हार की पटकथा लिखता हुआ नजर आया। एक बार फिर भारतीय टीम लंबे समय से, लगभग जनाब 10 सालों के भी लंबे इंटरवल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना देख रही थी। इस बार बहुत ही शानदार मुकाबला इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ही बेहतर क्रिकेट खेल रही थी भारतीय टीम, लेकिन एक बार फिर फाइनल में शिकस्त हुई है और अब भी हमारा जो सपना है आईसीसी का ट्रॉफी जीतने का, वो सपना ही बनकर रह गया है। हालांकि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेंसी वाली गेम खेली। पूरी तरह से हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही धांसू अंदाज में भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही थी पूरे टूर्नामेंट में। फाइनल का प्रेशर अलग होता है, इसके अलावा कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे एडेड प्रेशर होते हैं, ड्यू फैक्टर होता है, लक भी आपके साथ होना चाहिए। इस सब में भारतीय टीम आज लैग करते हुए नजर आई। किसी भी तरह से भारतीय टीम में लक साथ दिया। इसके अलावा बल्लेबाजी भी बहुत ही पैथेटिक, आज शामी भी फॉर्म में नजर नहीं आए। इसके अलावा गेंदबाजी में स्पिनर्स भी कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि ड्यू फैक्टर सामने आ गया और गेंद बिल्कुल घूमनी बंद हो गई, पिच एकदम सपाट हो गया और इस पिच पर लाबुशेन और हेड ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को छठी बार वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया है। अगर रिचर्ड कैटलब्रो वो डिसीजन आउट दे दिए होते तो फिर कहीं ना कहीं गेम वहां से खुल सकता था, क्योंकि फिर मैक्सवेल और फिंग्लिश जितने भी थे ये टुल्ले खिलाड़ी, फिर इनके पास की बात नहीं थी कि वो गेम बना सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है, पहले गेंदबाजी में फिर उसके बाद बल्लेबाजी में, सैल्यूट है। और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम छठी बार वर्ल्ड कप की विजेता बन गई है। लेकिन भारतीय टीम ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है थ्रू आउट टूर्नामेंट, तो हमें अपनी टीम को सपोर्ट करते रहना है। एक बार फिर कांग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया फॉर बिकमिंग 6th टाइम द वर्ल्ड कप चैंपियन। हम सपोर्ट करते रहेंगे भारत को हमेशा से।